ये क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, वेरिएशन ऑफ करंट। अब ये जो फिजिक्स में देखो 23 है, मात्र 3 क्वेश्चन है, 22 में 7 क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय। अभी का समय जो चल रहा है ना, सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो एग्जाम के दिन पहले भी बच्चे ऑनलाइन बैठकर लेक्चर देखते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और सिलेबस जो है ना 15-20 दिन में खत्म करो, एटलीस्ट मैक्सिमम मिड फरवरी के पहले सिलेबस को एंड करो। सर कुछ आप एस्पिरेंट्स को बताने वाले थे, गाइड कीजिएगा सर। अभी अभी मैं नीट, एक सेकंड मैं थोड़ा माइक लगा लूं। अभी मैं नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए कुछ डायग्राम का लेबलिंग के बारे में डिस्क्राइब करके पीडीएफ बना रहा हूं ताकि मैं बच्चों को दे पाऊं। ये पूरा मिल जाएगा बहुत जल्दी। अभी मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, अभी का सिनेरियो जो है ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है उनका पूरा डिपेंडेंसी जो है ऑनलाइन हो गया है। और स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन भी कर रहे हैं। वो मतलब जो भी तैयारी हो रहा है उनका ऑनलाइन हो रहा है। इससे बहुत नुकसान है। दो चीजें, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनलाइन और लग रहा है कि जो ऑनलाइन क्वेश्चन कराया जा रहा है वो क्वेश्चन आ जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी लगभग 2-3 घंटे पहले मैं एक स्टूडेंट, इधर आ जाओ, मैं एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा, ये वाला क्वेश्चन अभी देखो मैं दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ और ये ग्राफ है करंट वर्सेस वोल्टेज, और यानी वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनिक दिया गया। ठीक है, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो ग्राफ जो जा रहा है ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है और ये जो पार्ट है मतलब पार्ट ए और पार्ट बी क्या शो कर रहा है, वो नहीं बताया। वो पूछा सर कहां से ग्राफ आपने पूछा है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूं, आप यहां देखो, अभी जस्ट खोला हुआ है यहां पे, आप देखोगे यहां पे, हाँ यहां देखो, ये ग्राफ है, आप देखो ये वाला ग्राफ, ये क्या टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और ग्राफ ये वाला है वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस। ठीक है, और ये जो ग्राफ जा रहा है ना, ये क्या शो कर रहा है, नॉन लीनियर रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मर्जी जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ देगा। अब इसमें मैं एक चीज दिखा रहा हूं, देखो अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे, और ये भी दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, और पता नहीं आप पढ़ते नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पता, अगर आप पढ़ते तो बहुत अच्छा। और इसके पहले ये समरी दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना तो समरी पढ़ते हैं और ना ही पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ते हैं। अगर आप फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। अब जरा सोचो, आपको लगता है कि जो आपके कोचिंग में चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन वो जो नोट्स लिखाते हैं कि पूरा 100% एनसीईआरटी कवर करते हैं। चलो आप नोट्स खोलो और बहुत सारे ऐसे ग्राफ है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे, और आपको लगता है कि नोट्स और प्रीवियस ईयर करके 100% कवर कर लोगे। ये गलतफहमी है। मैं आपको कहता हूं नोट्स और आप क्वेश्चंस, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे कोई प्राइवेट पब्लिकेशन, 95% तो कवर कर सकते हैं, लेकिन 5% आपसे छूट जाएगा और ये आप एनसीईआरटी से ही कवर करोगे। मैं एक चीज और दिखा रहा हूं, आप यहां दिखाओ, मैं कुछ एनालाइसिस कर रहा था। यहां देखो ये लिखा हुआ है, यहां पे देखो, यहां पे मैचिंग टाइप, स्टेटमेंट, ग्राफ टाइप, एसर्शन टाइप, डायग्राम और मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट। ये आप देख रहे हो ना, तो फिजिक्स में नीट 2024 में इन सब टाइप से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ वैरायटी देखो आप, केमिस्ट्री तो लगभग सिमिलर चलता है 15, बायोलॉजी 62। अब ये जो फिजिक्स में देखो 23 है। अब इसी जो टाइप्स देखो, फिजिक्स में मात्र 3 क्वेश्चन है, 22 में 7 क्वेश्चन है, और फिजिक्स 21 में 2021 में 6 क्वेश्चन है। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो 2024 में कितना ज्यादा पूछा गया है। अब बताओ, अगर इन वैरायटी पे क्वेश्चन नहीं करोगे, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बुक आप सभी के लिए प्रिपेयर किया था, जस्ट एक सेकेंड, ये देखो आप सब, यहां दिखा रहा हूं, ये सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रिंसिपल, ये सब पूरा पीडीएफ है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं चैप्टर खोलता हूं, कोई भी चैप्टर यहां पे ओपन किया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो यहां पे जब करोगे क्वेश्चन, आपको मैं बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन नीचे से दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो मैंने पूछा आपसे, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोडॉन इज, क्या कहते हैं, ये आपको पता है। लेकिन इसमें से मैं पूछ दूं, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय सिवेवा was done by the help of dash enzyme। मैं आपसे पूछ दूं, डैश मेड आर्टिफिशियल आरएनए विदाउट टेम्पलेट। मैं आपसे पूछ दूं, डैश मेड आर्टिफिशियल प्रोटीन इन द लैब। मैं आपसे पूछ दूं, डैश फिजिसिस्ट सजेस्टेड दैट
फॉर 20 अमीनो एसिड द कोड। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देंगे, बहुत सारे नहीं। मैं कहता हूं कि अगर इसमें से सभी क्वेश्चन जवाब देते हो, आपका बायो स्ट्रॉन्ग है, नहीं देते हो यानी बायो वीक है आपका। अब मैं क्यों बता रहा हूं, देखो अभी का जो ट्रेंड्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बायोलॉजी में, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 100% सभी कवर होता है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि 95% कवर कर लेते हो, 5% जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना, वो नहीं कवर कर पाते हो। जब एमसीक्यू लगाते हो 4 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं आप सभी अगर भूल भी जाते हो, नहीं ऑप्शंस समझ आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ करके आप टिक कर देते हो, या गलत होता है, सही होता है। लेकिन जब आप सभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करोगे बायोलॉजी का एक लाइन का, और तब वहां पे समझ में आएगा कि आपका कितना वीक है चैप्टर और कितना स्ट्रांग है। ये रियल आपका होता है प्रैक्टिस। मैं इस प्रीवियस ईयर ये पीडीएफ मैंने फ्री में दिया था। मैं इस पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला। ई बुक है, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है ये ई बुक कंप्लीट। इसका लिंक सभी चैप्टर्स का 11th 12th बायोलॉजी का टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। जाकर वहां पे लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस कर लेना आप सभी, फोन में या लैपटॉप में ये करके, और पेन कॉपी पे आप सभी इसका आंसर लिख देना। और यहाँ पे नीचे आप सभी को आंसर ही मिल जाएगा। ये नीचे यहाँ पे आंसर भी सबका यहाँ पे दिया गया है, सभी पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा कि जो डिपेंडेंसी आपके ऑनलाइन पे है थोड़ा कम करो, और आप सभी थोड़ा बुक उठा लो। देखो बुक उठाना पड़ेगा। जो बच्चे बुक नहीं उठाएंगे, कंप्लीट पूरे दिन लगे रहेंगे लेक्चर के, ऑनलाइन क्वेश्चंस, ऑनलाइन, मैं आपको कहता कहीं ना कहीं आपको लास्ट के समय में समझ में आएगा, और उस समय बहुत देरी हो जाएगा। एक बात बताओ, पहले आज से 10 साल पहले ले लो या 7-8 साल पहले, फोन तो थे नहीं बच्चे के पास, फिर वो कैसे पढ़ते थे? अरे पढ़ते तो थे ना एनसीईआरटी से, उनका भी नंबर आता था। अभी मैंने जब केमिस्ट्री 2024 पेपर का एनालिसिस किया था, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक दे रखा है। मतलब केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पार्ट से 2024 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। ये जो बता रहा हूं ना, आप सभी समझो चीजों को। नहीं समझोगे, आपको एग्जाम के बाद या एग्जाम के पहले आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, जब आप एक रूम में बैठकर तैयारी करते हो और 10 स्टूडेंट्स के बीच में जाते हो और सबका अलग अलग अपना देखते हो कौन किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिलता है। अरे मेरा पढ़ाई का तरीका गलत है, उसका सही है, और आप सीख कर आते हो। करते हो नहीं करते हो? तो जो मैं बता रहा हूं ना, वो आप सभी करो। टॉपर से ही करते हैं। और एक बात याद रखो, अभी का समय जो चल रहा है ना, सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए। वन शॉट के चक्कर में मत पड़ो। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोलॉजी में वन शॉट देख रहे हैं। अरे बायोलॉजी का बुक पढ़ो फटाफट, जो वीक चैप्टर से उसका वन शॉट देखो। ये सर करा रहे हैं, वन शॉट देखना शुरू कर दिया। ये सर मेरा फेवरेट है, वन शॉट देखना शुरू कर दिया। अरे फेवरेट कोई किसी का नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा तभी सब आपके साथ रहेंगे, नहीं तो कल आपके घर वाले आपका साथ छोड़ देंगे। बाकी छोड़ो, जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, आप उनका आइडियल मानो, लेकिन इतना भी बड़ा क्रेजी फैन मत हो जाओ किसी का। आप खुद बनो उस लायक। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो करो। एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज इंटेक्स का क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ये जो आप सभी को बुक है, ये बुक भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी, ठीक है, ये जो है मैं आप सभी को ये प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी डाउनलोड करना। ये मेरा ही बुक है, ठीक है, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं है। मेहनत करो आप सभी। तो जो मैंने आप सभी को बताया इसको फॉलो करो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो एग्जाम के दिन पहले भी बच्चे ऑनलाइन बैठकर लेक्चर देखते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और सिलेबस जो है ना 15-20 दिन में खत्म करो। एटलीस्ट मैक्सिमम मिड फरवरी के पहले सिलेबस को एंड करो। अब समय नहीं है, अब कब करोगे? अब रिवीजन कब करोगे? मॉक टेस्ट कब फुल लगाओगे? कब आप सभी एटलीस्ट 25 फुल मॉक टेस्ट दोगे? एनालिसिस कब करोगे? आप सभी गलती को सुधार कब करोगे? समय अभी भी है, कर लो। चलो अभी के लिए